हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाटीरेड। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। दीर्घवृत्त और अतिपरवलय से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम दीर्घवृत्त के बारे में जानेंगे। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट पहले बताया जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड सभी MCQ कराए जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपके सभी जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। दीर्घवृत्त में सर्वप्रथम हम देखेंगे दीर्घअक्ष किसे कहते हैं। दीर्घअक्ष दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्घअक्ष कहलाती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दीर्घवृत्त बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त बनता है। इसमें जो ये नाभियों से होकर जाने वाली ये जो रेखा है हमारी, ये देखिए दोनों वक्र पर, एक इधर वक्र पर और एक इधर वक्र पर, ये दोनों वक्र पर जाके समाप्त होती हैं। तो ये जो रेखा है इसे हम दीर्घअक्ष कहेंगे। इसे आप याद रखना कि ये जो रेखा है जो दोनों नाभियों से होकर जाती है और वक्र पर समाप्त होती है उसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घअक्ष के बाद लघुअक्ष किसे कहते हैं। दीर्घअक्ष के लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरों पर वक्र पर मिले हों लघुअक्ष कहलाती है। अभी हमने जाना कि ये जो रेखा है इसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। अब दीर्घअक्ष पर ये एक लंब अर्धक रेखा है जो इसको दीर्घअक्ष को बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले वो लघुअक्ष कहलाती है। ये देखिए, ये इधर वक्र पर मिल रही है और ये इधर वक्र पर मिल रही है। तो ये हमारी ये रेखा है, इस रेखा को हम लघुअक्ष कहते हैं। तो ये रेखा जो है ये हमारी दीर्घअक्ष हो गई, और ये जो दीर्घअक्ष को लंबवर्धक करती है उसे हम इसे लघु अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। जो रेखा दीर्घवृत्त के वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। दीर्घवृत्त के वक्र पर, वक्र आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त पे एक ये वक्र इधर बनता है और ये वक्र इधर बनता है। किसी भी वक्र पे कोई एक बिंदु, हम ये देखिए ये बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श करें, ये एक स्पर्श रेखा है जो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची गई है जो इस वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जो ये वाली रेखा है इसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो आपके 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि इस रेखा को हम दीर्घअक्ष कहते हैं। दीर्घअक्ष को जो लंब अर्धक करती है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं, और वक्र के किसी बिंदु पर जो रेखा स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवलंब किसे कहते हैं। जो रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब हो उसे अवलंब कहते हैं। आपने जाना कि वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए कोई रेखा जाती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब स्पर्श बिंदु पर यदि कोई रेखा इस प्रकार से ये लंब है तो उसे अवलंब कहेंगे, और ये अवलंब जो होता है इस पर 90 अंश का कोण बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि अवलंब स्पर्श रेखा पे 90 अंश का कोण बनाता है और ये इस पर लंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं जिसे हमेशा N1 व N2 से लिखा जाता है। दीर्घवृत्त में एक ये पहली नाभि आप देख सकते हैं N1, ये दूसरी नाभि है N2। तो जो दीर्घवृत्त की नाभियाँ होती हैं उसे हमेशा N1 व N2 से ही हम प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो दीर्घवृत्त की नाभियाँ होती हैं उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं, ये हो गई N1, दूसरी N2, और इन्हें प्रदर्शित इस प्रकार से हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि दीर्घवृत्त में 2 नियताएँ होती हैं, जो पहली एक दीर्घअक्ष और दूसरी लघुअक्ष होती है। ये हमारा दीर्घवृत्त चित्र में प्रदर्शित है। इसमें जो ये रेखा होती है इसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं, और दीर्घअक्ष को जो समलंब अर्धक करती है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये पहली हमारी नियताएं हो गई और ये दूसरी नियता हो गई। तो याद रखना दीर्घवृत्त में 2 नियताएं होती हैं। एक बार पुनः इसे हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त पे इस रेखा को जो वक्र के दोनों सिरे पे समाप्त होती है उसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। दीर्घअक्ष को जो रेखा लंब अर्धक करती है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। तथा वक्र के किसी बिंदु पर एक रेखा जो स्पर्श करते हुए इसे जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा पे जो लंब होता है उसे हम अवलंब कहते हैं, और अवलंब 90 अंश का कोण बनाता है।
दीर्घवृत्त के आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो कितने अंश का कोण होता है? ऑप्शन ए 80 अंश, ऑप्शन बी 75 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश। तो आपने जाना ये हमारा दीर्घवृत्त है, इसमें इस रेखा को दीर्घअक्ष कहते हैं। तो दीर्घअक्ष को जो सम रूप से लंब अर्धक करता है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये हमारी लघुअक्ष होती है और ये दीर्घअक्ष को काटती है। दीर्घअक्ष को काटने का कारण ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? ये दीर्घवृत्त हो गया, दीर्घवृत्त में ये दीर्घअक्ष हो गया और ये लघुअक्ष। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2 ये दो इस प्रकार से दीर्घवृत्त में नाभियां होती हैं। तो आप इसे याद रखना कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं और इन दोनों नाभियों को हम N1 और N2 इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन ए S1 S2, ऑप्शन बी या 1 या 2, ऑप्शन सी N1 N2, ऑप्शन डी K1 और K2। दीर्घवृत्त के नाभियों को सदा N1 और N2 से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, अब लंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ऑप्शन ए अधिक कोण, ऑप्शन बी सरल कोण, ऑप्शन सी समकोण, ऑप्शन डी न्यून कोण। अब लंब वह रेखा है, ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त पे ये किसी वक्र पर किसी बिंदु पर एक रेखा निकलती है जिसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पे ये एक रेखा लंब होती है जिसे हम अवलंब कहते हैं और ये अवलंब 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश का कोण बनाने के कारण ये हमारा क्या हो गया? ये समकोण होता है। अवलंब वह रेखा होती है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन ए लघुअक्ष को, ऑप्शन बी दीर्घअक्ष को, ऑप्शन सी वक्र को या ऑप्शन डी नाभ को। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त के किसी एक बिंदु पे ये स्पर्श रेखा इधर से हो सकती है या ये स्पर्श रेखा इधर से हो सकती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये स्पर्श रेखा है ये हमारे इस प्रकार से इधर वक्र पे और इस तरफ भी ये वक्र पे स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी रेखाएं, ऑप्शन सी चाप या ऑप्शन डी वक्र। प्रच्छेदी रेखाएं, प्रच्छेदी रेखाएं आप दीर्घवृत्त में ये देखिए ये दीर्घअक्ष हो गया और ये लघुअक्ष हो गया। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए प्रच्छेदी रेखाएं अर्थात ये जो रेखाएं हैं इन्हें काटते हुए हम क्या काटते हैं? तो ये इन्हें हम रेखाओं को आपस में काटते हैं। ये दीर्घअक्ष और लघुअक्ष को जब काटते हैं तब हमारा ये दीर्घवृत्त का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? ऑप्शन ए समान दूरी पर, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी अलग अलग। स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में ये दीर्घअक्ष और ये दीर्घअक्ष को जो लंब अर्धक करता है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। इसके बाद दीर्घवृत्त के वक्र पर किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श करते हुए रेखा जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर ये आप देख सकते हैं ये एक लंब हो गया। तो लंब और ये स्पर्श रेखा अवलंब दोनों किस स्थिति में होते हैं? तो ये दोनों किस स्थिति में होते हैं? ये 90 अंश के अर्थात समकोण की स्थिति में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से समकोण अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीर्घवृत्त में का खा दीर्घअक्ष और गा लघुअक्ष हैं। का खा को ज्यों ज्यों छोटा करते जाएंगे गा उसी अनुपात में होता जाएगा। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी टेढ़ा, ऑप्शन डी असमान। आपने
दीर्घवृत्त को अच्छे से समझ लिया है। इसमें जो ये रेखा होती है इसे दीर्घअक्ष कहते हैं और दीर्घअक्ष को इसने का और ख से प्रदर्शित किया गया है तथा लघु अक्ष जो है लघु अक्ष को यहाँ पे गा और घा से प्रदर्शित किया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि का और खा अर्थात ये जो दीर्घ अक्ष है इसे हम छोटा करते हैं। जब दीर्घ अक्ष को यहाँ पे छोटा किया जाएगा तो गा और घा अर्थात ये जो लघु अक्ष है इसकी अनुपात क्या होगा। तो जब हम दीर्घ अक्ष को छोटा करेंगे इस प्रकार से दीर्घ अक्ष जब छोटा किया जाएगा तो जो लघु अक्ष होगा यहाँ पे लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि जब किसी चीज़ को इधर से हम छोटा कर रहे हैं तो उसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका जो लघु अक्ष इसका बड़ा होगा और दीर्घ अक्ष छोटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि का खा अर्थात दीर्घ अक्ष को जब हम छोटा करेंगे तो गा और गा अर्थात लघु अक्ष जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाएगा। ऑप्शन ए बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। आपने दीर्घवृत्त को अच्छे से समझ लिया है। इसमें ये हमारा दीर्घअक्ष हो गया और दीर्घअक्ष को जो लंबवर्धक करता है उसे हम लघु अक्ष कहते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जो यहाँ पे नाभियाँ होती हैं N1 और N2 ये एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, अर्थात ये जो नाभियाँ हैं ये यहाँ पे आ जाए और ये नाभि यहाँ पे आ जाए, तो इस बिंदु पर यदि ये दोनों आके मिल जाएंगी तो इस दीर्घवृत्त का जो आकार है वो कैसा होगा। दीर्घवृत्त का जो आकार है वो इसमें बदल जाएगा और यहाँ से एक वृत्त का इस प्रकार से निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वो वृत्त में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घवृत्त के स्थान पे वृत्त बन जाएगा। और इसी के साथ आज आपका एक और टॉपिक दीर्घवृत्त समाप्त होता है। दीर्घवृत्त को आपने अच्छे समझ लिया है, इसे 1 से 2 बार आप अवश्य देखें और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ में यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।